अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे कुछ एक एप्लीकेशन जो हमने बात की थी कि भाई हम छोटी सी कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें लॉगिन साइन अप हो और लॉगिन के बाद मतलब डैशबोर्ड पे जाए और वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करे। पब्लिक पोस्ट भी होंगे, उसके प्राइवेट पोस्ट भी होंगे। ऐसा ही है, प्राइवेट पोस्ट का मतलब क्या, लॉगिन करने के बाद सिर्फ वो देख सकता है, और पब्लिक पोस्ट का मतलब ये कि एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी यूज़र लॉगिन करेंगे वो सारे यूज़र्स उस पोस्ट को मतलब व्यू कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब लॉगिन करवाना है सबसे पहले हमें, तो भाई लॉगिन करवाने के लिए हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। हमारा अकाउंट इस वक्त नहीं है भाई, आप कंसिडर करो हमारा अकाउंट नहीं है। अच्छा भाई, हम जितना भी डेटा सेव करवाएंगे, जितना भी डेटा हम हैंडल करेंगे, हम कहाँ पे हैंडल करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर। मतलब लोकल स्टोरेज हमारे पास, ये समझ लो कि लोकल डेटाबेस हम काम कर रहे हैं जो कि की और वैल्यू के ऊपर चल रहा है। अच्छा भाई, लोकल स्टोरेज का आपको पता होगा कि लोकल स्टोरेज के अंदर जितनी वैल्यू सेव होती है वो एज अ स्ट्रिंग सेव होती है। ऐसा ही, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, हम चलेगा भाई साइनअप के ऊपर। हमने यहाँ लास्ट टाइम भाई कोड कर लिया था, मैं बार बार ये कोड तो नहीं करूँगा, समझा रहा हूँ आपको। भाई फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड। मैं इसको रिमूव करता हूँ, लोकल स्टोरेज खाली कर देता हूँ। अच्छा भाई, चार चीज़ें मैंने यहाँ से गेट कर ली, फ़ोन नंबर, फुल नेम, पासवर्ड और ईमेल। फ़ोन नंबर, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड, चार चीज़ें मेरे पास थी फॉर्म के अंदर। चारों चीज़ें मैंने क्या कर ली, यहाँ पे गेट कर ली। इन चार चीज़ों का मैंने क्या बना लिया, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा भाई, ये तरीका हमारे पास हो गया पुराना, की और वैल्यू। हमने क्या करा था भाई, एक नया तरीका दिखा था, शॉर्ट हैंड। अगर की और जो वैल्यू का वेरिएबल है मेरे पास दोनों सेम नाम से, तो बस आप इस तरीके से लिख दो तो वो क्या हो जाएगा, की और वैल्यू ऐसा कंसिडर हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हमें साइन अप करवाना है, तो भाई सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर, अब मिसाल के तौर पर भाई मैं साइन अप कर रहा हूँ jafar@gmail.com। सही है भाई, हो सकता है मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये ईमेल एड्रेस किसी दूसरे यूज़र का हो। क्या फेसबुक पर आपने देखा है ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस 2-3 यूज़र के पास हो? नहीं, ईमेल एड्रेस हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अगर तो भाई ईमेल एड्रेस ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एरर दे देंगे कि भाई ये वाला ईमेल एड्रेस क्या करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तब अपना ईमेल एड्रेस क्या करो, आप अपना ईमेल एड्रेस भाई चेंज कर लो। तो भाई अगर हमें ईमेल एड्रेस अब चेक करना है तो सबसे पहले भाई हमें कलेक्शन क्या करनी पड़ेगी, लोकल स्टोरेज से गेट करनी पड़ेगी। हमारे पास जो यूज़र की कलेक्शन क्रिएट होगी लोकल स्टोरेज पे, हमें सबसे पहले उसको गेट करना है कि भाई साइन अप करवाने से पहले एक काम करो, जितने भी डेटा रखा हुआ है लोकल स्टोरेज के ऊपर पहले वो लेकर आओ। हमने क्या करा भाई, json.parse लोकल स्टोरेज.गेट आइटम और यूज़र्स का जितना भी डेटा है पास करो और मुझे लाके दे दो। कहाँ पे, गेट यूज़र के अंदर। भाई सबसे पहले मैं रिटर्न कर लेता हूँ, और देखो भाई इस वक्त आपकी एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है। मैंने सिंपल जाफर लिखा, नंबर लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा और पासवर्ड लिख दिया। जैसे मैं साइन अप करता हूँ, कंसोल में क्या आ गया आपके पास, नल आ गया, मतलब नल गेट यूज़र, मतलब इसको भाई कोई भी यूज़र नहीं मिला। ऐसा ही, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, जब कोई भी यूज़र नहीं मिला इसका मतलब ये पहला यूज़र है, इस एप्लीकेशन का ये पहला यूज़र है। तो भाई पहला यूज़र होगा तो मैंने कंडीशन लगा दी, इस गेट यूज़र अगर किसके इक्वल होता है, नल के इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट यूज़र क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट यूज़र क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन अप हो रहा है। तो भाई हमने क्या करा,
ये भी jafar10@gmail.com और ये भी jafar@10। कॉन्फ्लिक्ट आ गया या नहीं आया? जब मैं लॉगिन करने जाऊंगा भाई तो मेरा जो मतलब पिछले लॉजिक होगी वो हिल जाएगी पूरी कि भाई एक ही ईमेल एड्रेस 2 3 यूजर के पास है, तो अब मुझे उसको क्या करना है? यहाँ पे रोकना है। अब मुझे भाई फैंस की कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई फिर से। क्लास ये चीज समझ में आई या नहीं है? भाई अब जरा चेक करो। थोड़ी देर के लिए भाई मैं क्या करता हूँ, क्लास यहाँ से इसको रिटर्न कर देता हूँ। सही क्लास। और यूजर साइन अप के अंदर मैं ये हटाता हूँ और मैं करता हूँ गेट यूजर्स। और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना, नल और एल्स वाला, या नहीं आया? ये आ गया। अच्छा भाई अब क्या करते हैं, साइन अप करेंगे तो मेरे पास गेट यूजर उठकर आ जाएगा पूरा। सही क्लास। भाई जरा चेक करो, जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक करा मेरे पास एरे फंक्शन उठकर आ गया। भाई क्या मैं एरे के ऊपर कोई चीज मैच करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता? अगर मेरे पास एक एरे यहाँ पे एप्पल है और बस मैंगो है, अगर मुझे चेक करना हो भाई इसके अंदर मैंगो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, अगर मुझे चेक करना हो उसके अंदर एप्पल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता? किसकी वजह से करूँगा? आप लोग सर अब लूप लगा लें। और लूप भी कैसे लगाओ भाई सबको पता होगा या नहीं पता? भाई हम लूप लगाते हैं ऐसा ही है, इसी तरीके से लगाते हैं। हम क्या करते थे भाई, इसको आई कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, एरे डॉट लेंथ। ऐसा ही है। फिर मैं क्या करते भाई इफ, और इफ क्यों मेरे पास, अगर भाई एरे के अंदर एप्पल हो, ऐसा ही है। तो भाई अब क्या करो, इस मैच ट्रू कर दो और हमें इस मैच की वेरिएबल बार बना देंगे। याद है सबको? याद नहीं है? फ्लैग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर नहीं आता भाई? समझ में आई है? इसका एक शॉर्टकट बताऊं मैं। अब शॉर्टकट देखो भाई, भाई मेरे पास एक एरे बार, एरे इक्वल्स टू एप्पल मैंगो और क्या होता है, ऑरेंज। सही क्लास। मुझे चेक करना भाई इस एरे के अंदर मैंगो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सिंपल। आप लोग सर फॉर लूप लगाए और काम कर ले।
नंबर देखो ये भी बिल्कुल सेम काम करता है। फाइंड इंडेक्स आपका फंक्शन लेता है, फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट आते हैं, वैल्यू और इंडेक्स। अब इसमें क्या होगा भाई, जैसे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, रिटर्न ट्रू होगा। और देखो क्या रिटर्न कर रहा है आपको ये इंडेक्स नंबर, ये आपको वैल्यू नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, इंडेक्स नंबर देगा। क्लास क्लियर हुआ। और अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैच नहीं होता तो क्या देगा, -1। इंडेक्स ऑफ की तरह है, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स नंबर देता है, और अगर नहीं मिलता उसको क्या करता है, -1 देता है। तो फाइंड इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स नंबर देता है, नहीं मिलेगा तो क्या दे देगा, -1 दे देगा। कोई सवाल, कोई मसला, आगे बढ़े भाई, चले जी क्लास। भाई अब मेरे पास यहाँ पे एरे मौजूद है या नहीं है, इस एरे के ऊपर भाई मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर ही ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो भाई ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो मुझे ईमेल एड्रेस वाला ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, और अगर नहीं करता होगा तो मुझे क्या कर देगा, अनडिफाइंड देगा। भाई जरा चेक करो, हमने करा वार फाइंड यूजर, क्या करा क्लास हमने, फाइंड भाई गेट यूजर डॉट फाइंड। क्लियर है यहाँ तक, क्या लेता है आपसे क्लास, ये कहता फंक्शन, और फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट, वैल्यू और इंडेक्स। अच्छा हमें इंडेक्स की नीड नहीं है भाई, हमने क्या कर दिया, इंडेक्स हटा दिया, हमने सिंपल बस एक वैल्यू ले ली भाई। भाई सबसे पहले चेक करो कंसोल डॉट लॉग, वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्ट मिलते रहेंगे। चेक करो भाई, साइन अप करा, क्लास क्या मिल गया आपको, एक करके ऑब्जेक्ट मिल गया या नहीं मिला, कोई सवाल। हम जाते हैं एप्लीकेशन पे, अच्छा जी क्लास। अब भाई मैंने क्या करा, सिंपल देखो यहाँ पे मैंने बोला भाई ऑब्जेक्ट मिलना है मुझे, वैल्यू के ऊपर मुझे ईमेल एड्रेस लाके दो, क्या लाके दो, वैल्यू डॉट ईमेल। साइन अप करा, क्लास ईमेल एड्रेस मिल गया आपको या नहीं मिले, कोई सवाल। हमने क्या करा भाई, यहाँ पे सिंपल देखो, इफ अगर वैल्यू डॉट ईमेल किसके इक्वल होती है, ईमेल की इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, तो भाई आप क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो। ऐसा ही है, जब ईमेल एड्रेस को मिल जाएगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा, और फाइंड यूजर में क्या आ जाएगा आपके पास, चेक करो भाई, कंसोल करवा दे किसको, सही क्लास। अब जरा चेक करो भाई, हमने यहाँ पे करा सिंपल बस jafar@gmail.com, यूजर एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, मतलब ये ईमेल एड्रेस मेरे पास एग्जिस्ट। जैसे मैंने क्लिक करा फाइंड यूजर में क्या आ गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आ गया उठ के पूरा, ये नहीं आया बिल्कुल। मतलब ये यहाँ पे आपके पास भाई देखो गेट यूजर डॉट फाइंड, मतलब इस गेट यूजर का जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इसके साथ फाइंड करो क्या, वैल्यू अगर किसके इक्वल होती है, ईमेल के इक्वल होती है तो रिटर्न ट्रू करवा दो। अच्छा भाई देखो, जब किसी भी इंडेक्स के ऊपर रिटर्न ट्रू होगा, किसी भी इंडेक्स में क्या हो जाएगा, रिटर्न, उस इंडेक्स की पूरी वैल्यू आपको क्या कर देगा, ये इस वेरिएबल के आगे अंदर सेव कर देगा। जैसे भाई वैल्यू डॉट ईमेल के अंदर ये कंडीशन ट्रू हुई और रिटर्न ट्रू हुआ, तो इस इंडेक्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट था उसने क्या करा, इसके अंदर उसको सेव करवा दिया। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई 20, ये ईमेल एड्रेस नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा ही है। साइन अप करता हूँ, फाइंड यूजर मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड। क्लास समझ में आया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे फाइंड यूजर के अंदर अनडिफाइंड मिला, तो साइन अप करवाओ। आया समझ में, अगर मुझे फाइंड यूजर के अंदर क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है, तो साइन अप करवाओ, वरना साइन अप नहीं करवाओ। चेक करो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक एंड होगी क्लास। मैंने कंडीशन लगाई इसके बाद फॉरन, इफ अगर फाइंड यूजर किसके इक्वल होता है,
लोकल स्टोरेज के अंदर ईमेल एड्रेस सेव है वो अगर मैच कर जाते हैं तो मुझे क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देगा। और जब रिटर्न ट्रू कर देगा, कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू करेगा, वरना रिटर्न फॉल्स करेगा ये। और जैसे रिटर्न ट्रू कर देगा भाई, तो वो ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ जाके सेव हो जाएगा, फाइंड यूज़र के अंदर। अब फाइंड यूज़र के अंदर अगर ऑब्जेक्ट भाई स्टोर हो गया, मतलब फाइंड यूज़र के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर फाइंड यूज़र अनडिफाइन ही रहता है इस फाइंड के बाद, इसका मतलब ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने कंडीशन लगा दी सिंपल, इफ फाइंड यूज़र अगर किसके इक्वल होता है, अनडिफाइन के, जो कि मैंने लोगों से अभी कंसोल में करके भी दिखाया था। अगर मेरे पास फाइंड यूज़र क्या होता है, अनडिफाइन के इक्वल होता है, इसका मतलब भाई यूज़र मुझे साइन अप करवाना है। तो मैंने क्या करवाया, गेट यूज़र के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट पुश करवाया और लोकल स्टोरेज में उसको सेव करवा दिया। अगर तो ये अनडिफाइन के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब भाई ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैंने अलर्ट करवा दिया सिंपल। आया समझ में? जी हफीज पूछो। क्लास आगे बढ़े भाई, साइन अप हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ रहती है बस, क्या, जैसे यूज़र साइन अप हो जाए, क्या हो जाए यूज़र, उसको लॉगिन के पेज पे भाई नेविगेट करवा दो, मतलब इसको लॉगिन के पेज पे फेंक दो। क्लास कैसे फेंकते हैं, जावास्क्रिप्ट 10 से एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट जबरदस्त फॉरवर्ड। भाई क्या होता है क्लास, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एड्रेस डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट, क्या पड़ा भाई, कोड का मसला आ गया। अच्छा जी, एक मिनट, अच्छा सही है, एक मिनट। ये यहाँ भी लगेगा कि जब यूजर साइन अप नहीं है, जो फर्स्ट टाइम साइन अप हो रहा है, यहाँ भी लगेगा ये अलर्ट और नेविगेशन, और आपके पास यहाँ भी लगेगा ये, सही क्लास। क्योंकि देखो साइन अप आपके मतलब आपके पास दो जगह पे चीज़ें सेव हो रही हैं, एक तो फर्स्ट यूज़र के लिए और सेकंड टाइम सेकंड यूज़र के लिए। इसको फिर से अगर साइन अप करूँगा तो क्या देगा, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ईमेल एड्रेस क्या मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैंने ईमेल एड्रेस अपडेट कर दिया ali12@gmail.com। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे भाई, जाफर का नंबर दे दिया, जाफर और 12@gmail.com, पासवर्ड, साइन अप करा, यूज़र साइन अप हो गया, ओके करा, मैं कहाँ पर आ गया, लॉगिन के पेज पे आ गया। क्लास का सवाल, आप कह रहे हो सर लॉगिन नहीं कर, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चले जाओ, ये कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करना भाई, अभी स्टेप बाय स्टेप समझ लो ज़्यादा अच्छा है। हम ये भी कर सकते हैं, जो साइन अप करे तो उसको लॉगिन के पे नहीं भेजो, जो कि होता है आजकल साइन अप के बाद लॉगिन पे नहीं भेजते, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे भेजते हैं, तो ये भी कर लेंगे भाई। अच्छा भाई क्लास लॉगिन पे आ गए, अब मुझे लॉगिन पे क्या करना है, सिंपल भाई, कलेक्शन मेरी रखी हुई है लोकल स्टोरेज के ऊपर, मुझे ये दोनों फील्ड्स मैच करवानी होंगी बस, कि ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो भाई समझो जरा, बहुत आसान है लॉगिन। तो भाई सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पे क्या, एक अदद फंक्शन, किस नाम से, लॉगिन के नाम से, और इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया क्लास कहाँ पे, अच्छा भाई फॉर्म है आपके पास, ये हमने करा भाई ऑन सबमिट, सबको पता होगा, लॉगिन और उसके बाद रिटर्न फॉल्स। क्लास क्लियर हुआ, लॉगिन
अब देखो भाई किस में आ रही है, स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, मुझे किसमें चाहिए था, एरे ऑफ क्या करूं, जेसन डॉट पार्स। रिफ्रेश करा, लॉगिन करा, आ गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या नहीं आया? कोई सवाल किसी का यहाँ पे? आगे बढ़े भाई, सिंपल देखो अब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, मैं चाहता हूँ जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये ईमेल और पासवर्ड मेरे पास उठ के फंक्शन में आ जाए। क्या करूँ जल्दी बताओ? आईडी दी हमने इसको भाई, हमने उसको बोला भाई ईमेल, पासवर्ड क्या है भाई, ये रहा, और आईडी क्या दिख रहा है इसको, पासवर्ड, दोनों ऐसा कॉपी करा, वो साइन अप पेज की थी भाई, वो किसके लिए, साइन अप पेज की, ये किसके, हम कौन से पेज पे खड़े हुए, लॉगिन के ऊपर खड़े हुए, साइन अप का पेज का और ऐप डॉट जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। सही है क्लास? अगर साइन अप के पेज के ऊपर कोई वेरिएबल होता है और आपने यहाँ पे ग्लोबल इसको बुलाया हुआ होता है तो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि साइन अप का पेज ब्राउजर के ऊपर आया ही नहीं है। इसका मतलब आपकी ऐप डॉट जेएस जो है ना, वो साइन अप को भी जानता ही नहीं है। वो किसको जानता है, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन को जानता है। अच्छा भाई चेक करते हैं, एक और चीज लगा लेते हैं भाई यहाँ पे, क्या, डॉट वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग, ईमेल और पासवर्ड, क्लास करके देख ले। हमने करा भाई यहाँ पे सिंपल क्या, jafar@gmail.com, पासवर्ड 12345, आ गया आपके पास? कोई सवाल? आगे बढ़े क्लास। अब देखो भाई ईमेल आ गया आपके पास या नहीं आया? ईमेल सारे यूजर ये ले, मैं इस पे क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा, मैच करूँगा ना, फाइंड करूँगा। मैंने क्या करा है भाई, देखो गेट यूजर डॉट फाइंड, अच्छा इसको सेव कर लेते भाई किसी के अंदर, var और यूजर। सही क्लास? हमने करा भाई गेट यूजर डॉट फाइंड, क्या लेते हैं आपसे, फंक्शन वैल्यू। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग वैल्यू डॉट ईमेल, भैया क्लियर है? चेक करो जरा, इसको भी कमेंट कर दो भाई, और इसको भी क्या कर दो थोड़ी देर के लिए, सबको कमेंट कर दिया। जैसे लॉगिन पे क्लिक करा, जितने भी लोकल स्टोरेज के अंदर ईमेल एड्रेस मौजूद है सारे मेरे पास यहाँ पर आ गए। भाई एक काम करते हैं क्लास, जब हम करते हैं यूजर इंडेक्स, क्या करते हैं, अगर यूजर एग्जिस्ट करता होगा तो मुझे इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। मेक सेंस या नहीं? ऐसा ही है। हमने क्या करा भाई, फाइंड इंडेक्स, क्या कर दिया हमने क्लास, फाइंड इंडेक्स। अब देखो भाई इफ वैल्यू डॉट ईमेल अगर किसके इक्वल होती है, ईमेल के इक्वल होती है, तो भाई यहाँ से आप क्या करवा दो, रिटर्न ट्रू करवा दो। क्लास इफ लिखने का नया तरीका, अगर आपके पास भाई इफ के अंदर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो, बस क्या हो आपके पास, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत, आप एक ही लाइन के अंदर इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये शॉर्टकट तरीके, शॉर्ट हैंड आपके पास ये। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? चेक करो भाई, यूजर इंडेक्स को क्या करवाते हम लोग, कर सकते थे, दोनों प्रोसेस यूज कर ली ना, दोनों याद हो गए। फाइंड इंडेक्स क्यों कर रहे हैं भाई, देखो वैसे यहाँ भी फाइंड इंडेक्स ही करना चाहिए था मुझे, देखा जाए तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, या ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत थी यहाँ पे, नहीं है मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत, यहाँ पे इंडेक्स नंबर से ही काम करना चाहिए था मुझे। ये वाला काम जब करते हैं जब मुझे भाई उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू हो मुझे उसको रीयूज करना हो। अब मुझे बताओ, क्या मैंने फाइंड यूजर कहीं पे यूज करा है, नहीं करा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू लेकर एक चेक लगा दिया, तो ये चेक मैं इंडेक्स नंबर से लगा सकता था। फाइंड करो, फाइंड इंडेक्स करो, बात एक ही है, बट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि आप काम क्या कर रहे हो। हाँ, आपको भाई लूप लगा के आपको कोई चीज़ फिल्टर करके उसको काम, उससे काम लेना है तो फाइंड,
अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि ये है या नहीं है तो इंडेक्स नंबर। तो भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये है या नहीं है, मुझे उससे कोई काम नहीं लेना। तो हमने क्या करा भाई, वार यूजर इंडेक्स, ऐसा ही क्लास गेट यूजर डॉट फाइंड इंडेक्स फंक्शन वैल्यू, और हमने कंडीशन लगा दी। अगर तो भाई ईमेल एड्रेस होगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो क्या मिलेगा, क्लास ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, क्या मिला मुझे, ईमेल एड्रेस है ये वाला, क्या मिला मुझे, 0, मतलब ये 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। क्लास समझ में आया या नहीं आया? अब देखो भाई, कंडीशन हम दो लगाएंगे, एक तो भाई ईमेल एड्रेस भी मैच होना चाहिए, और सेकंड वैल्यू डॉट पासवर्ड भी किसके होना चाहिए, पासवर्ड के। सही क्लास, हमने करा भाई ईमेल 1 2 3 4 5, क्लास क्या मिल गया आपको, देखो भाई मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉगिन करा, क्या मिल गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई सिंपल मैंने कंडीशन लगाई, इफ अगर यूजर इंडेक्स नॉट इक्वल टू क्या होता है, मतलब यूजर इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 नहीं होती, इसका मतलब यूजर क्या हो गया, सक्सेसफुली क्या हो गया भाई, लॉगिन हो गया। अलर्ट करवाने की जरूरत है, चलो करवा देते हैं। किसके ऊपर कर तो दिया, तो ये लग तो रहा है ये वाला, इससे बाहर से क्या ताल्लुक है, इसको इससे बाहर से क्या ताल्लुक है, कोई बात नहीं भाई। यूजर इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 नहीं होती, क्लास यूजर इंडेक्स की वैल्यू क्या नहीं होती अगर, तो भाई यूजर क्या हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन। अगर तो -1 के इक्वल होती है तो इफ ट्रू नहीं होगा एल्स चलेगा। तो हमने क्या कह दिया भाई इसको, अच्छा भाई हम जो ना यूजर को ये नहीं कहते तुम्हारा ईमेल एड्रेस खराब है, सही है भाई, हम ये नहीं कहते क्या तुम्हारा पासवर्ड सही नहीं है, हम कहते हैं भाई क्रेडेंशियल एरर, कि तुम्हारे जो क्रेडेंशियल है ना वो मैच नहीं करते। तो हमने सिंपल यहाँ पे भाई ये लिख दिया, ईमेल एंड पासवर्ड आर नॉट, दोनों मैच नहीं करते ये, सही क्लास, अलर्ट भी कर लो भाई। सही क्लास, अच्छा 8 नहीं होगा, क्या होगा मैं 10 होगा, यहाँ पे 10 नॉट मैच, यहाँ से भी उठाया और यहाँ भी रख दिया। क्लास को सवाल चेक करो भाई, ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड सही देता हूँ, लॉगिन करा, क्या हो गया यूजर, लॉगिन हो गया, पासवर्ड गलत दे दिया भाई, क्या करा है, ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, हो गया मैं आपका काम, क्या नहीं हुआ, दोनों में से भाई कोई भी मैच नहीं करा, हम कोई एक चीज नहीं बताएंगे उसको। अब मिसाल के तौर पे ईमेल सही है, पासवर्ड गलत है, अब वो टुक्के लगाएगा, सही है नहीं है, और अगर हमने कह दिया भाई पासवर्ड तो मैच कर गया तेरा, तेरा ईमेल एड्रेस मैच नहीं कर रहा, तो वो समझ जाएगा भाई ये पासवर्ड एप्लीकेशन के ऊपर हैगा, बस ईमेल एड्रेस के तुक्के लगाओ, कहीं ना कहीं जाके लॉगिन हो जाएगा। तो भाई आजकल आप लोग देखना जितनी भी एप्लीकेशन है, आप गलत ईमेल पासवर्ड दोगे वो आपको नहीं बताएगा ईमेल गलत है पासवर्ड गलत है, वो कहेगा भाई क्रेडेंशियल एरर। सही क्लास, आप ये भी लिख सकते हो भाई क्रेडेंशियल एरर लिख दो आप लोग, आपकी मर्जी है। अभी मैंने आसान रखने के लिए क्या करा, ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, कि भाई ईमेल या भी पासवर्ड दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं कर रहा। क्लास के सवाल भाई सिंपल क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, किस नाम से, आपके यूजर जैसे क्या हो जाए, लॉगिन हो जाए, कहाँ पे आ जाए वो, लॉगिन यहाँ पे हो रहा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट
इसका एक और तरीकाकार होता है हल करने का, वो भी करेंगे। कि हमारे पास अगर बंदा लॉगिन हो जाता है तो लॉगिन के पेज पे आ ही ना सके। अब मैं अगर यहाँ से चेंज कर दूँ, मैं लॉगिन के पेज पे आ गया, मैंने यूआरएल चेंज कर दिया, मैं लॉगिन के पेज पे आ गया या नहीं आया? आ गया ना मैं? तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ऐसी कि भाई अगर यूज़र क्या होता है, लॉगिन होता है, तो वो आपके पास ऑफिस लॉगिन के पेज पर ना आ सके। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? आगे बढ़े क्लास? या बस आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि क्विज भी आप लोगों का। चलो भाई क्लास क्विज की तैयारी करो, बस 5 मिनट बाद क्विज स्टार्ट हो रहा है।